नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने स्टार्स प्रोजेक्ट बनाया है। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए अहम फैसला लिया है। अब राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब की महिलाओं के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है। मंत्रिपरिषद ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार ने आज बुधवार को अनलॉक 5 के तहत अपने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि नए आदेश में भी मंदिर और स्कूल को खोले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। मेट्रो सेवाओं को 15 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया है। साथ ही सरकारी और निजी लाइब्रेरी भी खोले जा सकेंगे। लॉकडाउन के बाद अब 15 अक्टूबर से एक बार फिर से सरकार ने स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार ने हायर सेकेंडरी के बाद सेकेंडरी प्राइमरी स्कूल खोलने को कहा है। कुछ राज्यों ने छूट मिलते ही स्कूल खोलने के लिए राज्य की गाइडलाइन बना ली है, लेकिन कई राज्य 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने को तैयार नहीं है। वहीं अभिभावक भी अभी बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं है। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खुल गया है। सबसे चौंकाने वाला नाम आया है कवि कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा का। मंजू शर्मा को राज्य सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाने का फैसला लिया है। बता दें कि कवि कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा अजमेर की रहने वाली है। आईपीएल 2020 के दौरान राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें इस टूर्नामेंट में एक बार फिर से आपस में भिड़ने को तैयार है। जी हां, सीजन का 30वां मुकाबला दिल्ली और राजस्थान के बीच दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है और गुरुवार से अगले आदेश तक के लिए डीजल से चलने वाले जनरेटर चलने पर रोक लगा दी है। हालांकि अस्पताल और रेलवे जैसी बेहद जरूरी सेवाओं को इससे छूट मिलेगी। ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने सोशल मीडिया पर जनता की भारी नाराजगी और ट्रोल होने के बाद अपने इंटरफेथ फैमिली विज्ञापन को मंगलवार के दिन हटाने का फैसला लेते हुए उसे वापस ले लिया। ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब इस विज्ञापन को लेकर बातें जारी है, जहां कुछ लोगों ने कंपनी के इस विज्ञापन को लव जिहाद और नकली धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने वाला बताया। वहीं अब गीतकार जावेद अख्तर ने इस विज्ञापन को लेकर ऐसी बात कह दी कि वे जमकर ट्रोल हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बंद सेवाओं को दोबारा शुरू करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 15 अक्टूबर से मेट्रो सेवा, सरकारी और निजी पुस्तकालयों, साप्ताहिक बाजार आदि के खुलने की अनुमति दी गई है। नए दिशा निर्देश बिगिन अगेन के तहत महाराष्ट्र सरकार ने मेट्रो रेल का परिचालन 15 अक्टूबर यानी कल से दोबारा शुरू किए जाने की अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानून पर किसानों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। बुधवार यानी आज कृषि सचिव के साथ बैठक में संगठनों ने कानून पर चर्चा की, लेकिन इस चर्चा का कोई समाधान नहीं निकला। 29 किसान संघों के नेता बैठक से वॉकआउट कर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुक्रवार को 75 रुपए का स्मृति सिक्का जारी करेंगे। साथ ही वे हाल ही में विकसित की गई 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में बुधवार को ये जानकारी दी गई है। सीबीआई ने दिल्ली की विशेष अदालत से बुधवार को अनुरोध किया कि झारखंड में 1999 में कोयला खदान आवंटन में अनियमितताओं के लिए दोषी ठहराए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को उम्र कैद की सजा दी जाए। विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने सीबीआई और दोषियों की ओर से सजा के बारे में बहस सुनने के बाद कहा कि इस पर 26 अक्टूबर को आदेश सुनाया जाएगा। समलैंगिक विवाह को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत ने इस संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि समलैंगिक विवाह को सरकार द्वारा मान्यता दी जाए और विशेष विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसको शामिल किया जाए। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जनवरी 2021 को करेगा। लोन में
मोहलत से दौरान चक्रवृद्धि ब्याज माफ करने के मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के हाथ में आम आदमी की दिवाली है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि जिन्होंने 2 करोड़ रुपए तक का ऋण लिया है, इसे लागू करने के लिए औपचारिकताएं कब पूरी की जाएगी। इस पर केंद्र ने जवाब दिया, राहत देने की बाहरी सीमा 15 नवंबर है। सरकार एक बड़ा बोझ उठा रही है, लेकिन हम इस आंकड़े का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। सरकार द्वारा दी गई राहत जो भी लागू होगी यह हो जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ईपीसीए ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कल से ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू करने के आदेश दिए हैं। इसके तहत दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में डीजल, जनसेट, कूड़ा जलाने पर, बड़े निर्माण कार्यों, सड़कों पर झाड़ू मारने पर रोक रहेगी। ईपीसीए ने दिल्ली सरकार को पानी छिड़काव के भी आदेश दिए हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।